हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चाइल्ड लेबर। ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, पुराना है, काफ़ी बार मैंने क्लासेस के अंदर में इसे कवर अप किया है। लेकिन समस्या क्या है ना, इस पर समस्या ये है कि आपको पता है कि रिसेंटली आया था कोविड-19, जो वर्तमान में भी मौजूद है कहीं ना कहीं। कोविड-19 से तो भली भांति आप वाकिफ होंगे ही, इसके बारे में तो मुझे बताने का कोई इसमें ये बनता नहीं है सेंस। तो कोविड-19 साथियों आने के बाद काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा लोगों के जीवन के ऊपर में, सोशली, इकोनॉमिकली, दोनों तरीके से काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो इसके ऊपर में ये देखा गया कि जो इकोनॉमिक फैक्टर सामने आया ना, उसके कारण से जो चाइल्ड लेबर है, यानी बाल श्रमिक जो है, बाल मजदूरी है, उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो किस तरह असर डाला है, क्या इसके सोल्यूशन है, क्या है चाइल्ड लेबर को लेके भारत में प्रावधान, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के तक, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। साथ ही साथ अपने सीनियर लोग के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी ये वीडियो साझा करें, क्योंकि चाइल्ड लेबर की जानकारी हर किसी के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल क्या हो रहा है ना कि चाइल्ड लेबर सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुकान, कहीं घरों, सॉरी, दुकान हो गया, फिर रोडों पे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, बट घर में अंदर जहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, वहाँ पे भी बाल मजदूरी कराई जा रही है। छोटे बच्चे को घर में काम करवाते हैं, पोछा झाड़ू करवाते हैं। तो ये एक कम्प्लीटली इकोनॉमिकली सोशल चैलेंज हमारे लिए बन गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में डिस्कशन करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जीएस पेपर 1 सोसाइटी का भी पार्ट रहेगा, ठीक है, और जीएस पेपर 2 का भी पार्ट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन, सरकार की नीतियां और सरकार के हस्तक्षेप। न्यूज में क्या है, न्यूज में ये, अच्छा, ये न्यूज साथियों कवर किया गया है, याद रखिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा ये न्यूज को कवर किया गया है। ठीक है, और डाउन टू अर्थ के अंदर में भी इसकी झलक देखी गई है। इकोनॉमिक के अंदर में ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक में जो लगातार गिरावट आ रहे हैं, उसके चलते बहुत ज़्यादा एक तरह से चाइल्ड लेबर ना कंट्री में मतलब बढ़ा है। क्योंकि कोरोना से पहले आर्थिक स्थिति लगभग खराब ही थी दुनिया की, सब कुछ अगर ठीक भी चल रहा था तो जो माता पिता थे अगर वो काम कर रहे थे, और इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। चाहे तो साथियों जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपने माँ बाप खो दिए हैं इस कोविड के कारण, या फिर आर्थिक स्थिति उनकी इतनी खराब हो गई, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के भी, और वो लोग एग्रेसिव पॉवर्टी लाइन के अंदर में आ चुके हैं, जहाँ पे बच्चों को भी काम पे भेजना पड़े ताकि हम अपनी रोजी रोटी को पूरा कर सकें। तो इसलिए इस न्यूज़ को कवर अप किया गया है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर को लेकर भारत के अंदर में प्रावधान किया है, तो भारत में एक एक्ट है चाइल्ड लेबर, याद रखिएगा, एक्ट 1986, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। अच्छा, कानून के द्वारा चाइल्ड लेबर में ना जो वर्ड चाइल्ड है ना, उसको डिफाइन किया गया है। इसका मतलब जो भी पर्सन है जिसका एज आपका 14 यानी 14 साल से कम है बच्चे का एज, तो उस केस पे हम उसे चाइल्ड कहते हैं। और अगर उससे कोई काम कर रहा है तो उसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि कम जो ऑक्यूपेशन है, ऐसा नहीं है कि नॉन हेजार्डस ऑक्यूपेशन है, फैमिली इन्वॉल्व है हेजार्डस ऑक्यूपेशन के अंदर भी। गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ली है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो पहले साथियों यहाँ पे साथ आ रहा है हमारा आर्टिकल 21A। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइल्ड लेबर के ऊपर में यूपीएससी सवाल करता है, प्रीलिम्स के अंदर में भी और मेंस के अंदर में भी। क्योंकि अब आप डीएम बन जाओगे यार, आईएएस बन जाओगे, उसके बाद आपका तो यही सब काम ही है। आपको यहाँ पे ट्रैक करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉल्व आउट करना है, पॉलिसी फॉर्म करनी है। सो आप इन सब चीज़ों के बारे में कब जानोगे, जॉब में तो जानोगे नहीं, उससे पहले ही जानना होगा आपको, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ जॉब के अंदर में। तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोविज़न है जिनको आप याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में कहा गया है कि प्रिवेंट करना चाइल्ड लेबर को, और साथ ही साथ प्रोवाइड करना फ्री एजुकेशन टू देम, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक ये जिम्मेदारी बनती है साथियों स्टेट की कि वो फ्री एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। राइट ऑफ
चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक प्रावधान है, एक्ट है 2009 का, जिसके अंदर में कंपलसरी एजुकेशन को डिफाइन किया गया है कि जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन है उसको हर बच्चे तक पहुंचाना है, यानी 6 से जो 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उन तक एलिमेंट्री स्कूल की एजुकेशन को पहुंचाना, ये जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर में आता है। अच्छा, स्टेटमेंट यहाँ से बन सकते हैं कि किसके अंदर में आता है या फिर आर्टिकल 21A क्या कहता है, यहाँ से स्टेटमेंट चेंज करके आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के अंदर में, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाओ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कोविड के बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है ये आपका, सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यार मिडिल क्लास फैमिली को, देखिए जो हाई इनकम ग्रुप्स थे उनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि उनके पास पैसे काफ़ी हैं। मिडिल फैमिली को थोड़ी दिक्कत आई, उनके बिजनेस में लॉसेस हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, लोगों की जॉब गई, लेकिन जो वर्नेबल सेक्शन थे ना उनमें तो एकदम ह्यूज इम्पैक्ट डाला है भाई, क्योंकि लॉकडाउन पड़ा था और लॉकडाउन में जो हमारे मजदूर लोग हैं, मजदूर भाई लोग हैं, वो लोग ना कोई काम कर पा रहे थे ना पैसे कमा पा रहे थे, तो जो बेसिक नेसेसिटीज है यार, तो वो कैसे फुलफिल होती। तो कोविड के बाद हम लोग ये देखते हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक आने के बाद हम लोग को ये दिखा रहा है कि हमारा जो इकोनॉमी के अंदर लाइन है उसके अंदर में बहुत सारा फॉल्ट है, जैसे हेल्थ केयर के, एजुकेशन, इकोनॉमिक, जॉब सेक्टर्स के अंदर में। ऐसे आपदाएं हम लोग को साथियों दिखाते हैं कि हम लोग की वर्तमान में स्थिति कहाँ पर है। मैं हमेशा बोलता हूं कि डेवलपमेंट, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, कल ऐसी आपदाएं अगर आ जाई हैं तो हो सकता है भविष्य में भी आए, तो क्या हम उनके लिए रेडी हैं? सवाल बनता है। आज कोविड-19 है, कल कोई और आ जाएगा, कल कोविड 2022 आ जाएगा, कोई ऐसा कुछ आ जाए, तो यार उन सब आपदाओं के लिए क्या हम रेडी हैं कि नहीं, ये हमारे इकोनॉमिक के फॉल्ट को दिखाता है कि हम हेल्थ सेक्टर में हमारे को कितना डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन में कितना डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट चाहिए। तो कंप्लीटली पैंडेमिक ने एक्सपोज करके रख दिया इस बार, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस पैंडेमिक के बाद जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको श्रमिक वर्ग को काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इफेक्ट हुआ है हाउस होल्ड का, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन हो गई है घर की, अब बच्चे भी काम पर निकल रहे हैं। और इस केस में क्या हो सकता है ना साथियों, इस केस में जो चाइल्ड और वुमेन के साथ है ना एब्यूसिव कुछ बिहेवियर हो सकता है कि चाइल्ड काम पे जा रहा है, उसके साथ कुछ ट्रैफिकिंग हो जाए या फिर कोई ऐसा एक्ट हो जाए जो हीनियस क्राइम के अंदर में आए। वुमेन के साथ, महिलाओं के साथ वायलेंस हो सकता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी देखने को हमको यहाँ मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर हम एक डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी है तो इन सब चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम सिर्फ चाइल्ड लेबर को साथियों नहीं इग्नोर कर सकते। चाइल्ड लेबर तो चलिए एक फैक्टर है, अब चाइल्ड लेबर के बाद चाइल्ड अब्यूज हो रहा हो तो बच्चा जो काम कर रहा है, बच्चे किस तरह का काम कर रहा है, महिलाएं जो काम कर रही हैं, महिलाएं किस तरह का काम कर रही है, तो ये सवाल खड़ा करता है, ठीक है। तो कोविड के बाद हम लोग को बहुत चीज यहाँ पे जानने को मिला। अच्छा, आपको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा, ठीक है, और यूनिसेफ के बारे में पता होगा। उसने ये बताया कि कोविड के आने के बाद बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य है खतरे में आ चुका है ग्लोबली, ना कि ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम है साथियों, विदेश की भी यही समस्या है। जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए या फिर जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, जो स्कूल में पढ़ रहे थे, वो लोग सरकारी स्कूल में जा रहे थे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, डेटा में लाया नहीं यार, डेटा कुछ शेयर करना चाहता हूँ, अब इसे एज इट इज़ मत लिखिएगा। अगर आप देखेंगे कोविड-19 के बाद ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की एंट्री में इजाफा देखा गया है। तो इसे दो फैक्टर आप ले सकते हो, एक, क्या गवर्नमेंट स्कूल में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि उसे प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ी माँ बाप को, ठीक, या फिर दूसरा कारण साथियों ये हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए माँ बाप के पास पैसे ना हो। क्योंकि आप देखोगे तो गवर्नमेंट इस पे काफी अच्छा ट्वीट कर रही है कि हमारे स्कूल में इजाफा हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में ये हो रहा है। देखिए गवर्नमेंट स्कूल को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का इजाफा देखना इस कंडीशन में, जब पैंडेमिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति खराब चल रही है, तो क्या ये संकेत नहीं दिखाता है क्या कि ये इजाफा हुआ हो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, ना ही कि सिर्फ स्कूल में ऐसे डेवलपमेंट हुआ हो गया हो कि माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें।
तो ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं, ठीक है। रिपोर्ट्स पहले कुछ कहते लेकिन ये चीजें आप देखोगे तो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। अब 2011 की बात, अगर हम डेटा की बात करें तो चाइल्ड लेबर में लगभग 10.1 मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब आप सेंसस डाटा दिया हुआ, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन केसेस की बात करें साथियों, तो केस में रजिस्ट्रेशन में आप इजाफा देख सकते हो कि 1000 केस टच होने वाला है आपका 2021 के अंदर में। तो इतना ज़्यादा गैप कहाँ 20 का देखो 400-500 केसेस थे और कहाँ 1000 को टच करने वाला हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी गया हो आज के दिन में, क्योंकि आज तो 2023 चल रहा है, तो ये आंकड़ा बढ़ भी गया हो। तो चाइल्ड लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं जहां पे चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, जहां पे बच्चे श्रमिक वर्ग में लगे हुए हैं, तो ये एक दिखाता है हम लोग को डेवलपमेंट कि हम किस तरह का डेवलपमेंट हो रहे हैं। क्योंकि आप अभी देखोगे तो बालासुर जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें भी तो कितने के माँ बाप चले गए होंगे, अब उन बच्चों का क्या। तो ये सवाल मैंने इसलिए ये लाइन रखा ना आपको कि ये पैंडेमिक साथियों, ये सिर्फ पैंडेमिक नहीं था, ये एक्सपोजर था हमारे लिए, एक्सपोजर था ये कि हमारा जो लाइन है ना कितना फॉल्ट है इसमें, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो, एजुकेशन। हम आज जो डिसीजन ले रहे हैं, हम आज जो पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं, क्या वो रिजिड रहनी चाहिए, क्या उस पॉलिसी का फायदा आने वाले भविष्य में बच्चों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिस तरह का हेल्थ इंफ्रा के लिए हम रेडी हैं, आज हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो भी इंफ्रा है क्या वो पर्याप्त मात्रा में है हमारी जनसंख्या के हिसाब से। तो ये कंप्लीटली उभारता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करना चाहिए भारत को करना चाहिए कि ऐसे लोगों को रेस्क्यू करे, जो बच्चे चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं उनको रेस्क्यू करे, उनको साइकिल से बाहर निकाले जो स्ट्रैप में वो फंस गए हैं, और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाएं जहाँ पे वो अपने आप को, बच्चे हैं तो बच्चे जिस तरह बढ़ने चाहिए उस तरह से वो बढ़े पाएँ, अपने बचपन को एंजॉय कर पाएँ। उसके बाद राइट टू एजुकेशन को साथियों याद रखिएगा, RTE राइट टू एजुकेशन ही है यहाँ पे शायद, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, मैं याद, हाँ, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, RTE याद रखिएगा। RTE एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि हमको यहाँ पे कोई भी लूप लाइन और होल ना देखने मिले। लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, ऐसे कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं तो वो निकल पाए इजिली। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए बच्चों का, कि बच्चे उस के बाद कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जिस तरह के काम में वो फंसे हुए हैं, उसके ऊपर में हम लोग काम करें। तो काफ़ी चीज़ें हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करने में, क्योंकि एज एन पॉलिसी मेकर, एज अ DM, आप आगे जाके इन सब चीज़ों से भिड़ोगे तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर में यार ये सब चीज़ें आपको लगेगी कि हाँ ठीक है भैया चाइल्ड लेबर है, कोई कॉमन बात है। तो ये कॉमन आपके लिए होगा साथियों, जो बच्चे फंसे हुए हैं क्या उनके लिए कॉमन है ये बातें? क्या वो प्रोटेक्टेड हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं? क्योंकि चाइल्ड लेबर का भी डेफिनेशन यहाँ पे सरकार ने तय किया है, हमारे संविधान में तय है यहाँ पे। अगर बच्चा छोटे मोटे घर में दुकान में काम कर रहा है, इन द सेंस अपना दुकान, नॉट फॉर कि हाँ दूसरा का दुकान में, जैसे नहीं होता कि हाँ फादर कहीं गए हुए हैं 5-10 मिनट के लिए बैठ गया, तो वो चलता है। बट एक प्रॉपर बच्चा काम में है, पूरा वो लेबर है वहां पे एज एन, जैसे बड़े बड़े लोग काम करते हैं पैसे कमाते हैं, वैसा काम वहां बच्चा कर रहा है, तो दिस इज कंप्लीटली अ चाइल्ड लेबर। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी आगे जाके। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर में आप मेंस आंसर राइटिंग तैयार कीजिएगा। आर्टिकल याद रखिएगा साथियों 21A, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिया गया है, प्रिवेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एंड फ्री एजुकेशन टू देम। और याद रखिएगा कि स्टेट की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह चाइल्ड लेबर को कम करे और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पढ़ाए, एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचाए उन बच्चों को। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कोविड के बाद में काफ़ी समस्याएं हुई हैं साथियों, तो आप इन सब वीडियो को साझा करें दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।